धर्म के नाम पर भारत में हिंसा, प्रभु यीशु के समाज पर हमले। इस ज्वलंत मुद्दे पर विश्वविख्यात विचारक लेखक डॉक्टर बाबू जोसेफ से वर्ल्ड किंग यीशु टीवी एवं वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने खास मुलाकात की। इसमें डॉक्टर जोसेफ ने बताया, दुनिया के कई देशों में मैंने भ्रमण किया, वहाँ धर्म के नाम पर हिंसा नहीं देखी। यह भारत में ही क्यों? मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आपका स्वागत हम करते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर साक्षात्कार डॉक्टर बाबू जोसेफ जी का, जो कि अच्छे विचारक हैं। कई साक्षात्कार हम इनके प्रसारित कर चुके हैं जो आपने काफ़ी पसंद किए। और उस आज की चर्चा का जो विषय है वो यह है कि ख्रिस्ती समाज के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं और काफ़ी सालों से चर्चों पर जो हमले हो रहे हैं और प्रभु यीशु को मानने वालों की हत्याएं हो रही हैं, इसको रोका जाना समय की पुकार है। डॉक्टर बाबू जोसेफ जी, आपका स्वागत है। हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे थे कि इतने दिनों से यीशु समाज पर ये अत्याचार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आप एक बुद्धिजीवी हैं, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ईसाई समुदाय पूरे विश्व में फैला हुआ है जी। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में या अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और छोटे छोटे देशों में काफ़ी फैला हुआ है। और आप ये देखा जाएगा तो अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लगभग 50% क्रिश्चियंस ही है। लेकिन जब हम एशिया में आते हैं, एशिया में बहुत ही कम संख्या में क्रिश्चियंस है। जैसे आपका भारत में क्या 2 या 3% लोग हैं। जैसे चाइना तो बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे भी संख्या कम है। एशिया कॉन्टिनेंट में केवल फिलीपींस में ज़्यादा संख्या मिलेगी आपको। लगभग 90% क्रिश्चियंस ही है फिलीपींस में। इसी को छोड़कर बाकी कोई भी एशिया में इतनी बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस नहीं है। लेकिन क्रिश्चियनिटी एशियन कॉन्टिनेंट में काफ़ी पुरानी है। जैसे भारत में 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आ चुकी है, लेकिन इतना फैला नहीं। क्रिश्चियनिटी ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में फैली। और जो आपने देखा है अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट में क्रिश्चियनिटी काफ़ी काम किए हैं सामाजिक विकास के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। लेकिन सामाजिक सुधार में शायद जो क्रिश्चियनिटी का जो आइडियोलॉजी है वो दूसरे धर्मों से शायद अलग से, जैसे सामाजिक समानता काफ़ी हद तक क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ धर्मों के अनुसार ये समानता बिल्कुल स्वीकार नहीं है। यहाँ पर टकराव आता है। अगर हम एक समाज के सभी लोगों को समानता देने की बात करते हैं और सामने वाले समाज उसको स्वीकार नहीं करते, तो फिर अपने वैचारिक रूप से कुछ टकराव आने की संभावना है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है, जैसे अफ्रीका में आपने देखा होगा कई हमले हुए हैं क्रिश्चियन चर्चेस पे, क्रिश्चियन समुदाय पे, जो आतंकी रूप से वहाँ अन्य धर्म पालने वाले या अन्य संस्कृति के लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं करते हैं, उनके आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं, ये लोग संगठित रूप से इन पर हमला करते हैं। और आप देखते हैं काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचता है। लेकिन क्रिश्चियंस इनके खिलाफ हिंसा नहीं छोड़ते। जैसे आपने अभी भी पढ़ा होगा, नाइजीरिया में हमला हुआ, पुरोहित और धर्म में बाकी लोगों की हत्या हुई। लेकिन इसका जो रिएक्शन जो है वापस हमला नहीं करते। शायद ये लोग सोचते हैं हमारी कमजोरी है, हम शांति प्रिय लोग हैं,
हम शांति से अपना जीवन बिताते हैं, हम हिंसा के रास्ते पे चलते नहीं। जितना भी हम पर हिंसा हो, लेकिन हम आपस में हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन हमारी कमजोरी नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा, हिंसा करने वाले बिल्कुल कमज़ोर लोग हैं। जो अहिंसा के पाथ पर चलने वाले बिल्कुल लोग हिम्मत वाले हैं। मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, उनसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर हमारी अंतरात्मा में शक्ति है तो हम हिंसा करने की कोई ज़रूरी नहीं है। लोगों को समझा सकते हैं। अगर हमारे बीच में कुछ मतभेद है तो आपस में चर्चा करके सुलझा सकते हैं। हिंसा कोई भी चीज़ का समाधान नहीं है। इस तरह की वारदातों को, घटनाओं को फादी जी कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हमारे पास कानून व्यवस्था है, लेकिन अब कानून व्यवस्था को सही ढंग से लागू करना चाहिए। जो इसको संभालते हैं उन्हीं को ये मालूम होना चाहिए, जो एक्चुअल सिचुएशन में हिंसा भड़काते हैं करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा तो मेरे ख्याल से ये लोग आगे जाके ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अक्सर हमें मिलता है ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी भी इतना सख्ती से काम नहीं करती। शायद राजनीतिक कारण हो या सामाजिक कारण हो, जो भी कारण हो उनके पीछे, लेकिन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को थोड़ा सख्ती से काम करना होगा। जो भी जुल्म करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर तो कुछ बदलाव आएगा। दूसरी बात, समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको एक साथ आके बैठ के अपने विचारों को आदान प्रदान करना होगा। ऐसे माहौल बनाए ताकि लोग अपने बीच में दूरी न बनाए, बल्कि आपस में सहयोग करने का संकल्प ले। मेरे ख्याल से अगर ये दोनों लाइन अपनी पकड़े तो समाज में काफ़ी सुधार आएगा। एक कारण वर्ल्ड मीडिया के एक सर्वे के अनुसार यह भी पाया जाता है कि खास तौर पर भारत में धर्मों का समन्वय नहीं हो पाया है। रामचरितमानस को मुस्लिम समाज तक नहीं पहुंचाया जा सका है, और गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, ये अन्य धर्मों तक नहीं फैला, और बाइबिल में क्या अच्छाइयाँ हैं इसकी भी खुशबू नहीं फैली है। तो आप मेरी इस बात से सहमत हैं? देखिए, हमारे देश में सभी धर्म मानने वाले हैं जी, ये अच्छी बात है, जी, क्योंकि हम हज़ारों साल से एक दूसरों के साथ रह रहे हैं। और हम जानते हैं अपने पड़ोसी दूसरे धर्म को पालने वाला है और उनका सम्मान भी करते थे। लेकिन कुछ वर्षों से हमें देखने मिलता है कि विभिन्न धर्म अपनाने वालों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। ये कौन सा कारण से ऐसी दूरी बनाई और ऐसे दूरियों को और बढ़ावा दे रही? सबसे महत्वपूर्ण जो कारण मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से ये राजनीति है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे काम करवाते हैं और जो साधारण लोग हैं उनको भड़काते हैं धर्म के नाम पर। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और लोग शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं हमारे बीच में जो लोगों को भड़काने चाहते हैं। उसके जरिए समाज के अंदर फूट डालना चाहते हैं और हिंसा करवाना चाहते हैं। देखिए, हम कोई भी हिंसा करना नहीं चाहते, कोई भी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। उनको धकेल देते हैं इसमें कुछ न कुछ कारण बना के। अगर आपके घर में कोई घुस के आपको गाली गलौज करेगा तो आप कैसे लगेगा? अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे माहौल बन गया आजकल। कोई अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं
और अपनी संस्था में प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग ठेकेदार बन के बैठे जाके अंदर घुस के उन पर हमला करते हैं, वो धर्मांतरण कराते हैं। अरे कौन सा धर्मांतरण कराते हैं? इस हमारे देश में कोई भी सत्संग चलाने का चांस है, चलता रहता है सत्संग, कोई भी उसमें जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कौन सी बुराई है ना? तो मेरे ख्याल से ऐसे माहौल जानबूझ के बना रहे हैं, इसीलिए हमारे सामाजिक माहौल बिल्कुल खराब कर दिया। मेरा अपील है सामाजिक नेताओं से और राजनीतिक नेताओं से, आपस में फूट मत डालिए, आपस में सहयोग करने का अपील करिए। आप लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको एक साथ रहना होगा। धर्म कोई भी हो, एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर अपना ये लक्ष्य ये होगा, ये सब एक अच्छा नागरिक बन के अपने देश की सेवा में लगे, ये सबसे बड़ी बात है। आप दुनिया के कई देशों में घूमे हुए हैं, तो कौन सा राष्ट्र आपको ऐसा लगा कि जहाँ काफ़ी एकता हो, लोग प्यार से रहते हों और आपको वहाँ के निवासी, वहाँ का कल्चर बहुत पसंद आया हो? क्या बताना चाहेंगे? मैंने तो जैसे आपने कहा कई देशों में घूमा है, कई देशों में रहा हूँ, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम वगैरह, और हर देश का अपना एक पहचान है। हमारा देश का भी अच्छा पहचान है, एक अच्छा पहचान है। और मैंने ये देखा जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें मैंने एक खूबी देखी कि धर्म के नाम पे ये लोग झगड़ते नहीं। ये लोग प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने और उसको संभालने का स्वतंत्रता दिया है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जो ये मैंने देखा, जो डेवलप्ड कंट्रीज और विकसित देश है, उसमें लोगों को ये फ्रीडम मिलता है कि धर्म आपके पर्सनल मैटर है और आप जो चाहे उसी धर्म में जा सकते हैं और उसका अनुष्ठान कर सकते हैं, उसके रीति रिवाज अपना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे विकास कम है, कम विकसित देश है, मैंने देखा धर्म के आड़ में बहुत सारे धंधे चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से लोग शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। इसी वजह से कम जानकारी है उनको धर्म के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, और उनको आराम से भड़का सकते हैं। इसी कारण से मेरे ख्याल से हमारे देश जैसे देश में लोग धर्म के आड़ में बहुत सारे अन्याय करते रहते हैं। हम आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल बाबू जोसेफ जी से करने जा रहे हैं कि दुनिया के प्रसिद्ध दो महानुभाव हुए, एक तो मार्टिन लूथर किंग और दूसरे नेल्सन मंडेला जी, इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जैसे आपने कहा, दोनों महान व्यक्ति थे। मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका के ब्लैक्स के लिए काफ़ी जंग किया, उन्होंने अपने लोगों को और सम्मान से जीने का अधिकार के लिए बहुत सारा संघर्ष किया। अब जानते हैं उसको मारा गया इसी कारण, लेकिन जो आंदोलन उसने शुरू किया था उसके फलस्वरूप आज अमेरिका में ब्लैक्स को इक्वालिटी मिल गई, समानता मिल गया, और उसका जीवन बाइबल से प्रेरित था। उसके अलावा गांधी जी को वो बहुत मानते थे, विशेष रूप से गांधी जी की अहिंसा के जो प्रिंसिपल, उसी को वो बरकरार रहते अपना आंदोलन चलाया। उसने कभी भी हिंसा के पद पर नहीं चला, हमेशा अहिंसा को बढ़ावा दिया, और उन्हें अपने अनुयायियों में भी कहा अहिंसा के पद पर हम चलते हुए अपने अधिकारों को हम हासिल करेंगे। तो इसलिए वो महान व्यक्ति था। उसी प्रकार का नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का ब्लैक्स का लीडर था,
वहाँ भी आप जानते हैं बहुत वर्षों के लिए अपार्थाइड, इसका मतलब जो वाइट्स था वहाँ, वाइट रेस के लोग थे जो मेरे ख्याल से 20% होगा आबादी की, लेकिन ये 20% लोग 80% ब्लैक्स के ऊपर हावी थे। बहुत वर्षों से शासन किया और उनको समानता नहीं मिली और ब्लैक्स को उनका अधिकार भी नहीं दिया। इसके खिलाफ आंदोलन चलाया नेल्सन मंडेला ने, और नेल्सन मंडेला मेरे ख्याल से 27 साल तक जेल में रहा। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और साउथ अफ्रीका का फर्स्ट नॉन वाइट यानी ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन बनने के बाद उन्होंने कोई बदला नहीं लिया, ले सकते थे, प्रेसिडेंट बन गया और उनके साथ 80% जनता उनके साथ था, लेकिन बदलाव का भाव नहीं अपनाया। उन्होंने ये कहा हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन हम प्यार से जो भी डिफरेंसेस है उसको हम सुलझा देंगे। और नेल्सन मंडेला भी बहुत बड़ा क्रिस्तीय विश्वासी था और प्रभु के जो बताए हुए रास्ते पे अड़े थे। उसके साथ साथ महात्मा गांधी को भी बहुत वो सम्मान देते थे, विशेष रूप से जिसकी अहिंसा के प्रिंसिपल है उसी के पद पर चलते थे। तो ये दोनों महान व्यक्तियों ने गांधी जी को बहुत माना, और आप जानते हैं गांधी जी ने भी ये अहिंसा के जो पद पे चला और जो प्रिंसिपल अपनाया था वो प्रभु यीशु से काफ़ी प्रेरित था। जैसे महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट पैसेज था जो बाइबल से लिया हुआ है, नया न्यू टेस्टामेंट से लिया हुआ है, जो ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट दे शैल बी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो पूरा जो सरमन ऑन द माउंटेन कहलाते हैं, सो उसी को उसने अपने जीवन के आधार बनाया महात्मा गांधी जी। डॉक्टर बाबू जोसेफ जी काफ़ी विद्वान हैं और आपका ये साक्षात्कार हम अपने दर्शकों को और विश्व की जनता को सादर समर्पित वर्ल्ड मीडिया द्वारा कर रहे हैं, इस कामना के साथ में कि मानवता महके और प्रेम से लोग रहें और राजनेता, ऐसे राजनेता जो कि जहर बो रहे हैं उनसे सावधान रहें। बताइए ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार।